औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक भाई का सवाल था, कारी साहब, अक्सर बच्चियों के ऊपर और अक्सर ख़वातीन के ऊपर या अक्सर लोगों के ऊपर बुज़ुर्गों की हाज़िरी का दावा किया जाता है, क्या ये हकीकत है या बिल्कुल ड्रामेबाज़ी है? तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों के ऊपर जो बुज़ुर्गों की हाज़िरी होती है, कुछ ख़वातीन के ऊपर होती है, या हाज़िरी होती भी है या नहीं होती। मोहतरम सामाईन, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज़ी इसके अंदर की जाती है। क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, और क्या इनके असल मकसद और मकासद होते हैं? मोहतरम सामाईन, आजकल के दौर में, ये 2022 का दौर है, तकरीबन जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको पीरी मुरीदी और अमलियात का काम बहुत ज़्यादा आसान मिलता है, और वो ये समझते हैं कि हम अमलियात का काम अगर करेंगे तो हमारी वाहवाह भी हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा हमें नजराना, हदिया और शुक्राना, ये चीज़ें बहुत सारी अता हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा उनको मकाम मिल जाता है इस मुआशरे के अंदर। और ख़ास तौर पर मोहतरम सामाईन, ख़वातीन ये बहुत ज़्यादा ड्रामे रचाती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ख़वातीन है तो उसका दावा होता है, जी मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी होती है मुझ पर। इसी तरह कुछ मर्द होते हैं, वो ये मशहूर कर देते हैं कि दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह की मुझ पर हाज़िरी होती है। तो मोहतरम सामाईन, बड़ा अजीब लगता है कि वो लोग दावा करते हैं जिनको सही किस्म का कलमा भी पढ़ना नहीं आता। बाकी दीन के जो मामलात हैं, दीन के जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो तो बड़ी दूर की बात हैं, और उनको सही तरह से कलमा शरीफ भी पढ़ना नहीं आता। और वो ये कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी ये औलिया कराम हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो उम्मत में हैं, बड़े बड़े औलिया का नाम लेते हैं, जिसमें हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ये सरफरिस्त इनको कहा जाता है। फिर उसके बाद कलंदर साहब का नाम लिया जाता है, इसी तरह दाता हुजूर का नाम लिया जाता है, इसी तरह शाह अब्दुल अज़ीज़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का, या फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ का नाम, बहुत सारे बुज़ुर्गों के नाम लिए जाते हैं। और ये इसलिए मशहूर कर दिए जाते हैं, जी फ़लाँ औरत के ऊपर उसकी हाज़िरी होती है। तो मोहतरम सामाईन, बुज़ुर्गों की हाज़िरी होना ये बिल्कुल सही है, हो जाती है, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि ये आदमी इस काबिल है भी सही कि नहीं, ये औरत, ये ख़वातीन इस काबिल है भी सही कि नहीं। अब मिसाल के तौर पर, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, एक बंदा रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, उसको दीन की, दुनिया की तमीज़ भी नहीं है, पागल है, और वो ये ऐलान करता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आते हैं, या मेरे जिस्म के अंदर हाज़िरी करते हैं जुमरात वाले दिन, या पीर वाले दिन, या फिर बुध वाले दिन। तो मोहतरम सामीन, उस बंदे का इलाज तो होना चाहिए, और उन बंदों का इलाज भी होना चाहिए जो लोग उनसे अकीदत करते हैं, उनके पास जाते हैं। क्योंकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर बनने की 12 खसूसियात पेश की हैं अपनी किताबों में। वो फरमाते हैं कि वो बंदा पीर बने, उस की आप बैत करें जिसके अंदर 12 क्वालिटी, 12 खूबियाँ हों। सबसे पहले 2 खूबियाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाली हों, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली 2 खसूसियात हों, उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की 2 निशानियाँ उसके अंदर हों, इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो इस तरह सहाबा के और भी उन्होंने निशानी बताई है कि जिस बंदे के अंदर ये चीज़ें हों तो आप उससे बैत ले सकते हैं, आप उसको अपना मुर्शिद, अपना रूहानी पेशवा मान सकते हैं, वरना ये लोग बहरूपिया होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लूटते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आप इन लोगों से अगर पूछें कि जो लोग इस चीज़ का दावा करते हैं क्या उनको दीन की समझ भी होती है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी नऊज़ उस घर के अंदर दाखिल होंगे जिनको नमाज़ पढ़ने की तमीज़ भी नहीं है, उसके जिस्म के अंदर हाज़िरी करवाएंगे, और इतनी बड़ी इसकी गुस्ताखी करते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। और दूसरे नंबर पर अक्सर ख़वातीन के अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है, और वो जिन्नात उसको बताता है कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, या हज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह मैं हूँ। तो उसके अंदर मरीज़ की कैफियत देखी जाती है, क्या वो बंदा ज़हनी तौर पर फिट भी है, या वो वैसे ही हवा के अंदर दावे कर रहा है। तो मोहतरम सामाईन, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर बड़े ज़िले के अंदर
ये दावा किया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फ़लाँ औरत के ऊपर जुमरात वाले दिन शाम को हाज़िरी देते हैं या नए चांद को हाज़िरी देते हैं, फिर लोग उनके पास जाते हैं, अकीदत के लिए पैसे देते हैं, शुक्राना देते हैं, सूट देते हैं, कपड़े देते हैं, जिस वजह से उनको दुआ के लिए कहा जाता है। आप यकीन करें कि उन लोगों की ऐसी तबीयत बनने वाली होती है कि इंसान हमेशा सोचता रह जाता है। जो आदमी सालों साल रियाज़तें करता है, चिल्ले काटते हैं और ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए, चिल्ले काटने के भी दो मामलात होते हैं, एक अल्लाह की मखलूक के लिए काटे जाते हैं, एक अपनी अना के लिए भी काटे जाते हैं चिल्ले कि मेरे पास जिन्नात आ जाएँ, फ़लाँ चीज़ें आ जाएँ और रूहानी एक मखलूक आ जाए। तो मोहतरम सामाईन, जो लोग रियाज़तें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएँ करते हैं, पूरी पूरी रात नफ़ल अज़कार करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनके जिस्म में नहीं आ रहे होते, तो ये लोग पता नहीं कैसे दावा करते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये 2022 है, बहुत सोच समझ कर आप एक एक कदम उठाया करें। और ख़ास तौर पर इसके अंदर ये जो अमलियात जिसको पीरी मुरीदी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे किस्म के लोग भी इसके अंदर उलझ जाते हैं और वो भी कहते हैं शायद यार ये हो सकता है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अता होती है, फ़लाँ मामलात होते हैं। तो मोहतरम समाईन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं कि अल्लाह ने आपको अकल दिया है, शऊर दिया है, आप कम अज़ कम उसका देखो। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका ज़ाहिर भी आप देखो कि दीन के मुताबिक है, चलो फिर तो कुछ समझ आती है कि बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, कपड़े सुन्नत के मुताबिक नहीं पहने हुए और वो नशा करता है, तो कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात उसके साथ करीब हो सकते हैं। तो इसी तरह मोहतरम सामईन, आप जिसके पास भी जाते हैं और बड़ी तवज्जो से आप देखा करें, मैं ख़ुद भी बाज़ औक़ात हैरान रहता हूँ कि आजकल के दौर में लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे ये उल्लू बन जाते हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों में एक टूर पर था खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसमें अटक की तरफ एक इलाका था, हाज़ुर वगैरह। तो उसमें मैं घर में गया तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारी ये बच्ची 10 साल से बीमार है, ठीक नहीं हुई। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसकी तशख़ीस कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची अब तक ठीक है। तो वो मुझे बंदा कह रहा था जी कारी साहब, हमें पता नहीं लगता कि कौन लोग सच्चे हैं कौन झूठे हैं। तो मैंने कहा जी आप बहुत समझदार लोग हैं, आप जब घर के अंदर कोई बंदा आपके इंटर होता है तो आप सर से लेकर पाँव तक उसको चेकआउट कर लेते हैं, ख़ास तौर पर जो पीर होते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आप इन चीज़ों के धोखे में ना आया करें, सोच समझ कर अपना इलाज मुआलजा और दुआ करवाई करें, जो अच्छे लोग हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था उसका जवाब उसको मिल गया होगा। और दूसरे नंबर पर मैं ज़्यादा मसरूफ़ भी होता हूँ और बाज़ औक़ात वीडियो नहीं भी आती, तो आप मुझे माफ़ फरमाएँगे। और इंशाअल्लाह ताला कल से या परसों से मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों को उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं उनको कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से ट्रैवल एजेंट से उनको बात करनी चाहिए, ये चीज़ें इंशाअल्लाह मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊँगा। और इंशाअल्लाह एक सीरीज़ इसकी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस सफ़र पर जा रहा हूँ। आज हफ़्ते का दिन है और ग़ालिबन 5 नवंबर है और 11 को हमारी फ़्लाइट है जुम्मे वाले दिन। तो मैं इंशाअल्लाह वहाँ पर भी व्लॉगिंग आपको करके बताऊँगा कि एहराम कैसा बांधा जाता है, तवाफ़ कैसे किया जाता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर कैसे चला जाता है, उसके अंदर कितनी इबादत करनी चाहिए एक आम इंसान को, और होटल कैसे होते हैं, होटल के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है और वो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ज़िंदगी ने अगर साथ दिया। अस्सलामु अलैकुम